हाय व्यूवर्स, वेलकम टू एनडीएस नॉलेज हब। आज हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स फॉर्म को फिल करते हुए उन चंद गलतियों के बारे में जिनकी वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। नंबर वन, हम डिस्कस कर लेते हैं कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है। फर्स्टली जो स्कॉलरशिप है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। द सेकंड वन इज़ मेरिट बेस्ड। अब मेरिट बेस्ड को पहले डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये शॉर्ट है। मेरिट बेस वो स्कॉलरशिप होती है जो आपको आपके रिज़ल्ट की वजह से मिलती है। इट्स मीन कि ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टॉप लिस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका सीजीपीए रिज़ल्ट परसेंटेज सबसे हाईएस्ट होता है। इसमें तो ऐसा सच कोई स्टिक नहीं है कि आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिली और दूसरे को क्यों मिली। लेकिन जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसमें जो ऐसी गलतियाँ हैं जो आपकी सिलेक्शन नहीं होने देती। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स की डिमांड क्या होती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछती है। इसका मतलब है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, कितनी है, कितनी इनकम पे आपके कितने एक्सपेंडिचर्स हैं और वो आप कैसे मैनेज करते हैं। इस सब चीज़ों की कैलकुलेशन में आके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाता। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई ही वो स्टूडेंट करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है। तो उनको चाहिए कि वो अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको इस तरह अरेंज करें कि सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके अंदर वो एग्जैक्टली पूरे आ जाएं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम की जो लिमिट है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए 45,000 या फिर 40,000 होती है। तो इस टाइम पीरियड में इतनी से अमाउंट में हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, फैमिली मेम्बर्स और हर चीज़ बहुत ही ध्यान रखते हुए आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है। आपके पेरेंट्स का जो फादर या मदर जिसका भी आप वहाँ पे लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट उनकी तरफ से होती है, अगर वो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं दैट्स वेल एंड गुड। अब उनकी जो सैलरी स्लिप है वो आपको अटैच करनी होगी। इस केस में आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके फैमिली मेम्बर्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और वो ऐसी चीज़ मेंशन नहीं कर पाते अपने फॉर्म में कि उनके सोर्स ऑफ इनकम एग्जैक्टली है क्या, तो उन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है और मोस्टली उनके स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इस चीज़ के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप स्टाम्प पेपर पे बयान हल्फी लिखवा के अपने पेरेंट्स या गार्डियन की फ़ोटोकॉपी के साथ अटैच कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ये एक अच्छा इंप्रेशन डालती है और जिससे आपकी एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेरेंट या गार्डियन जो हैं प्राइवेट सेक्टर में हैं और उनकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आती है इसका प्रूव नहीं है और मोस्टली उनकी स्कॉलरशिप्स रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए वो ये साथ अटैच कर लें। और जिनकी सैलरी स्लिप्स हैं तो उनका कोई इशू नहीं है। ये तो हमने बात की कि नीड बेस या मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो हमारे लोकल लेवल की थी। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स के बारे में। इंटरनेशनल लेवल स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए उनकी डिमांड्स, उनका क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होता है। ये वेरी करता है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। अगर हम एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप की बात करें जो डिमांड कर रही है आपके स्किल्स की, तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप आपके जीपीए या कुछ आपके अदर स्किल्स पे आपको मिल सकती है। कुछ स्कॉलरशिप्स कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में होती हैं। कुछ अगर आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल या कोई भी स्कॉलरशिप या किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अगेन।